नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से सिलाई मशीन में धागा लगाया जाता है और साथ साथ पिछले वीडियो में जो आपने इसके पार्ट्स के बारे में जाना था उस पर भी हम दोबारा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स के नाम थोड़े हमारे लिए नए हैं और बड़े बड़े नाम थे। इसको हम याद भी करेंगे और एक बार फिर से उसको रिवाइज भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ नमस्ते। देखो, हम पहले बार मशीन को यहाँ देखेंगे। इसको बोलते हैं फेस प्लेट। फेस प्लेट में एक धागा खींचने वाली पट्टी, एक टेंशन डिस्क जिसको धागा हम कम ज़्यादा उसका टेंशन कर सकते हैं वो, और एक नीडल बार और एक प्रेशर बार ऐसा रहता है। इसके लिए अगर धागा लगाते समय हम पहले यहाँ धागा लगाएंगे, फिर यहाँ धागा लगा के जो हमने अभी टेंशन डिस्क आपको बोली है वो दो प्लेट में बीच में से हम धागा लगा लेंगे और यहाँ से धागा ऊपर लेके ये जो धागा खींचने वाली पट्टी है उसमें हम लगा देंगे। फिर यहाँ लगाने के बाद यहाँ एक छोटा सा गैप रहता है, उसमें हम धागा डालेंगे और वहां से हम ये सुई जो दिख रही है नीडल, उसमें हम धागा डालेंगे। और धागा डालते समय अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो हमें मिलता है वो हम यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं नीडल थ्रेडर। जिनको कम दिखाई देता है या कभी हम जल्दी जल्दी में धागा नहीं डाल सकते तो हम उसके लिए वो यूज कर सकते हैं। एक मिनट। ये इस तरीके से दोस्तों मैं भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि ये इसमें से यहाँ से धागा हम जहाँ धागा निकालते हैं और फिर यहाँ से लेके वो धागा हम नीचे नीडल में डाल देते हैं। नीडल में डालने से पहले चाहे तो हम ये धागा थोड़ा काट लेते हैं और फिर यहाँ नीडल हमेशा देखो ऊपर रहनी चाहिए और फिर हम ये धागा नीडल में डाल देंगे। तो दोस्तों यदि आपको देखने में समस्या है टूल होता है उसका, ये टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये टूल पहले हम इसमें डाल देते हैं जिसका ये होल है छोटा सा सुई का। एक सेकंड। ये काम बहुत ही यहाँ से धागा डाल देंगे। इसके बाद सर ये जो आगे स्क्वायर दिखता है उसमें हम ये धागा डाल देंगे और ये इधर से खींच लेंगे तो बराबर वो सुई धागा में जाएगा। बस अभी आप यहाँ से खींच लो ये बाजू से। आसान तरीका ये इसमें से धागा गया और जब इसको खींचते हैं तो वो नीडल में से धागा बाहर आ गया। अभी इतना होने के बाद हमारे पास ये है बॉबिन केस और बॉबिन के यहाँ एक बॉबिन केस के ऊपर यहाँ थोड़ी सी एक ऐसी खांच रहती है, वहाँ हम ये धागा ऐसा पकड़ेंगे ऊपर की तरफ से इसमें रखेंगे। इसको थोड़ा पकड़ के वो बीच में से लेके ऐसा ले लेंगे। ये धागा नीचे छोड़ेंगे। फिर ये जो डंडी रहती है वो नीचे से लेके एक बार मैं चाह रहा था वो फिर से धागा कहाँ से निकाला है, ठीक है इस साइड से समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉबिन में से धागा कैसे निकालना है? बॉबिन हम हमेशा ऐसे धागा ऊपर रखेंगे, फिर हम यहाँ डालेंगे। ये डंडी हम हमारी तरफ ऐसी रखेंगे, ऐसी। फिर यहाँ जो छोटा सा एक हमें ऐसी दिखता है वहां से हम ये ऐसा पकड़ के थोड़ा सा हम यहाँ उंगली से दबा के रखेंगे। फिर हम यहाँ से वो लगा के ये एक पट्टी रहती है उसके नीचे से प्रेस करके ये धागा बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हमें ये धागा शटल में लगाना है। शटल में लगाते समय भी हमें ये इसी पोजीशन में रखनी चाहिए कि ये डंडी है वो ऊपर रहे। सुई हमारी शटल लगाते बॉबिन केस लगाते समय और निकालते समय हमारी हमेशा ये ऊपर रहेगी, सुई हमेशा ऊपर रहेगी। फिर हम ये नीचे से ऐसा पकड़ के इसको ऐसा रख के वहां बराबर, जब ऐसी खट सी आवाज आती है तब समझ लेना कि वो बॉबिन केस बराबर बैठ गए। फिर इसको बोलते हैं फेस प्लेट। ये हम बंद करके रखेंगे। ये है नीडल प्लेट। ये जो आधी रहती है इसको बोलते हैं नीडल प्लेट। नीडल प्लेट में बराबर बीचों बीच एक छेद रहता है, उससे हम सुई यहाँ धागा पकड़ के सुई धीरे से घुमा के
अच्छा, ये नीचे का धागा भी फिर ऊपर आ गया। फिर ये दोनों जब धागे ऊपर आ जाएंगे तो हम ये ऐसे पकड़ के इसको पीछे छोड़ देंगे ताकि वो बीच में हमारे नहीं आए और फिर हम इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। अभी ये जो हमने देखा नीडल बार, ये प्रेशर फुट, ये धागा खींचने वाली पट्टी, ये टेंशन डिस्क इसको बोलते हैं, टेंशन डिस्क बोलते हैं। और मशीन में यहाँ एक धागा लगाने के लिए डंडी रहती है। ये तो व्हील है, ये व्हील और नीचे का बड़ा वाला व्हील, इसके जोड़ने के लिए जो बेल्ट रहता है वो हमेशा कसा हुआ लगना चाहिए। फिर इसको एक है पार्ट जो है, इसको बोलते हैं स्टिच रेगुलेटर। इसके हिसाब से हम स्टिच का जो डिस्टेंस है बीच बीच का वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सब ये मशीन के अभी बाहर के सब पार्ट हो गए। और फिर अच्छा मैम, इसमें यहाँ मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज है? ये इसको बोलते हैं बाहर का गार्ड रहता है। ये अगर हम ये थोड़ा सा भी ढीला हो गया, ये व्हील थोड़ा सा भी ढीला हो गया तो हमारी मशीन नहीं चल सकती, क्यों? फिर इसलिए ये पूरा टाइट होना चाहिए। तो ये टाइट होता है तभी ये सब अंदर के पार्ट्स इसके हिसाब से फिर चलते हैं। और मशीन हम हमेशा इस तरफ से फिर घूमनी चाहिए, ना कि इस तरफ से। अगर हाँ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाते हो तो धागा हमारा टूट जाता है, हो सकता है कभी सुई भी टूट जाए और फिर जो हमने कपड़ा आगे सिलाई करके जो गया है वो फिर से हमारी तरफ उल्टा आता है। इसलिए हमेशा हमें क्लॉकवाइज ही ये व्हील घूमना चाहिए। और फिर ये नीचे का जो पहिया रहता है उसके लिए ये और इसका कनेक्शन और ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये चलाते समय हमें दोनों पैर बीचों बीच रखने चाहिए और बराबर एक जैसा वो प्रेशर डालना चाहिए। कोई कोई ऐसा एक ही पैर से चलाता है या एक आगे एक पीछे, तो वैसा नहीं है। ऐसा तरीका है कि दोनों पैर हम एक साथ रखें और फिर चलाए तो वो मशीन हमें आसानी से हम चला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सिलाई मशीन के बारे में जाना। अभी इस पे हम और भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टेलर के लिए मशीन बड़ी उपयोगी होती है। और मशीन के बारे में यदि आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे टेलर नहीं बन सकते हैं। तो इस पे हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे कि मशीन के कुछ इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं, प्लस मशीन का मेंटेनेंस भी हम करेंगे। तो उस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इंतजार करते रहिए, रोचक वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।